नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल के विषय सैद्धांतिक की पाठचर्या में अंकित प्रसंग कन्वेंशनल लाइन एवं प्रयोग पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग एक रेखांकित भाषा के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, उसे कन्वेंशनल लाइन कहते हैं। कन्वेंशनल लाइन नीचे विभिन्न प्रकार की रेखाएं दिखाई गई हैं। सबसे ऊपर एक थिक रेखा यानी मोटी रेखा है और उसके बाद में एक सेंटर रेखा सेंटर लाइन खींचने के लिए होती है, जिसमें एक बड़ा डैश छोटा डैश, इसके बाद में नीचे डैश डैश रेखा है, बड़ी डैश डैश की है। उसके बाद में छोटी डैश डैश की रेखा है जो हिडन लाइन वगैरह प्रयोग में लाई जाती है। सबसे नीचे बड़ी डैश दो छोटी डैश है जो कटिंग प्लेन रेखाएं खींचने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। बाकी आगे देखें। टाइप्स ऑफ लाइन इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग में रेखाएं कितनी प्रकार की होती हैं, इसका इंट्रोडक्शन में इंजीनियरिंग ड्राइंग के फील्ड में लाइंस का बहुत महत्व है। लाइंस के बिना कोई भी ड्राइंग आसानी से पूरी नहीं हो सकती। ड्राइंग एक ऐसी भाषा है जो लाइन के द्वारा दिखाई जाती है, इसलिए किसी भी पार्ट की ड्राइंग बनाने से पहले हमें लाइंस के बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग अलग अलग प्रकार की लाइन की जुगाड़ है। लाइन ISI इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट द्वारा मान्यता प्राप्त निम्न प्रकार की होती है। व्हाट इज लाइन? लाइन क्या है? ये लाइन इज द व्हिच हैज लेंथ बट नो विड्थ एंड नो थिकनेस। चौड़ाई और मोटाई रहित दूरी को लाइन कहते हैं। डिस्क्रिप्शन एंड यूज ऑफ वेरियस लाइन। इंजीनियरिंग ड्राइंग लाइन को 3 ग्रुप में बांटा गया है, जिनका विवरण इस प्रकार है। हेवी लाइन एंड थिक लाइन यानी मोटी रेखा। दूसरा है मीडियम लाइन एंड मीडियम थिक लाइन मध्य रेखा। तीसरा है लाइट लाइन या थिन लाइन पतली रेखा। हेवी लाइन की मोटाई 0.6 mm से 1.0 mm होती है। मीडियम लाइन 0.4 mm से 0.5 mm होती है। थिक लाइन की मोटाई 0.2 mm से 0.3 mm होती है। थिक लाइन या हेवी लाइन की मोटाई मीडियम लाइन से 3 गुना ज़्यादा होती है तथा मीडियम लाइन थिन लाइन से 2 गुना मोटी होती है। सभी प्रकार की लाइन यूनिफॉर्म सपोर्ट और साफ होनी चाहिए। आउटलाइन या बाउंड्री लाइन। इस लाइन का प्रयोग किसी ऑब्जेक्ट का बाहरी भाग दिखाने के लिए किया जाता है। यह एक थिक कंटिन्यूअस लाइन है। इस लाइन को खींचते समय एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि लाइन डार्क व आँखों से स्पष्ट दिखाई देने वाली होनी चाहिए। इस लाइन की मोटाई 0.6 mm से 1 mm होती है। चित्र में आपकी सेंटर लाइन दिखाई गई है। दूसरा सेंटर लाइन यानी केंद्र रेखा। यह मीडियम थिक कंटिन्यूअस लाइन है। इस लाइन को खींचते समय एक बड़ा डैश और एक छोटे डैश को एक दूसरे के बाद बनाया जाता है और बीच में एक समान दूरी छोड़ी जाती है। बड़े डैश की लंबाई 15 mm यानी 15 mm से 30 mm होती है और छोटे डैश की लंबाई 2 mm से 3 mm होती है। वह बीच में छोड़े जाने वाली जगह स्पेस 1 mm से 2 mm होती है। इस लाइन का प्रयोग किसी भी ऑब्जेक्ट को 2 भागों में बांटने के लिए किया जाता है। इस लाइन को खींचते समय यह लाइन ऑब्जेक्ट लाइन से 10 mm बाहर होनी चाहिए, जैसा कि सेंटर लाइन दर्शाया गया है चित्र में। तीसरा डायमेंशन लाइन, विमांकन रेखा या आयाम रेखा। यह थिन कंटिन्यूअस लाइन है जिसकी थिकनेस 0.2 mm से 0.3 mm होती है। इस लाइन का प्रयोग किसी भी ऑब्जेक्ट का माप दर्शाने के लिए किया जाता है। जहाँ पर डायमेंशन लाइन एक्सटेंशन लाइन को टच करती है, वहाँ पर एरो हेड का प्रयोग किया जाता है। एक्सटेंशन लाइन डायमेंशन लाइन से टच होती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। चौथा है हेडर लाइन और डॉटेड लाइन, छिपी हुई लाइन या बिंदुदार रेखा। यह लाइन एक मीडियम थिक कंटिन्यूअस लाइन है जिसकी मोटाई 0.4 mm से 0.5 mm होती है। इस लाइन का प्रयोग करते समय छोटे छोटे डैश की लंबाई 2 mm से 3 mm होती है तथा प्रत्येक डैश का गैप 1 mm से 2 mm का होता है। इस लाइन का प्रयोग ड्राइंग में छुपे हुए भाग को दिखाने के लिए किया जाता है, जैसा चित्र में आपकी डैश लाइन डॉटेड लाइन दर्शाया गया है।
पांचवा है कटिंग प्लेन लाइन। ये एक मीडियम थिक कंटिन्यूअस लाइन है जो लाइन 0.4 mm से 0.5 mm मोटी होती है। किसी ऑब्जेक्ट को काटने के लिए कटिंग प्लेन लाइन का प्रयोग किया जाता है या किसी ऑब्जेक्ट का किनारा दिखाने के लिए इस लाइन का प्रयोग किया जाता है। यह लाइन सेंटर लाइन की तरह होती है, लेकिन इसमें अंतर सिर्फ इतना है कि इसके दोनों किनारे डार्क होते हैं तथा छोटे डैश की लंबाई 2 mm से 3 mm होती है और बड़े डैश की लंबाई 15 mm से 30 mm होती है तथा दोनों डैश के बीच में छोड़े जाने वाला स्पेस 1 mm से 2 mm होता है। चित्र में कटिंग प्लेन लाइन दर्शाया गया है। 6 है एक्सटेंशन लाइन, विस्तारित लाइन। थिन कंटिन्यूअस लाइन है जो 0.2 mm से 0.3 mm मोटी होती है। एक्सटेंशन लाइन का प्रयोग ड्राइंग में ऑब्जेक्ट की डायमेंशन को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। एक्सटेंशन लाइन को ऑब्जेक्ट लाइन से 2 mm स्पेस छोड़कर ड्रा किया जाता है। प्रत्येक ऑब्जेक्ट में एक्सटेंशन लाइन को डायमेंशन लाइन से 2 mm से 3 mm बाहर की तरफ ड्रा की जाती है। एक्सटेंशन लाइन कभी भी डायमेंशन लाइन को काटनी नहीं चाहिए, जैसा कि चित्र में एक्सटेंशन लाइन और डायमेंशन लाइन दिखाया गया है। शॉर्ट ब्रेक लाइन। शॉर्ट ब्रेक लाइन भी मीडियम थिक कंटिन्यूअस लाइन है जो 0.4 mm से 0.5 mm मोटी होती है। इस लाइन को फ्री हैंड के द्वारा खींची जाने वाली कर्व लाइन है जिसका प्रयोग ड्राइंग में छोटे भाग को ब्रेक दिखाने के लिए किया जाता है। इस लाइन के प्रयोग के साथ साथ समय और ड्राइंग पेपर में स्पेस की भी बचत होती है। चित्र में आपको शॉर्ट ब्रेक लाइन दिखाया गया है। 8वां है लॉन्ग ब्रेक लाइन और रूल लाइन या जिग जैग लाइन। ये मीडियम थिक कंटिन्यूअस लाइन है जो 0.4 mm से 0.5 mm मोटी होती है। ये लाइन बड़े बड़े डेस्क में ड्रा की जाती है। इस लाइन को जिग जैग लाइन भी कहते हैं तथा यह आकार की होती है। इस लाइन का यूज किसी ऑब्जेक्ट को लेंथ को ब्रेक में दिखाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग भी ड्राइंग में समय और मेहनत व ड्राइंग पेपर में स्पेसिंग को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता अनुसार लॉन्ग ब्रेक को दिखाने के लिए किया जाता है, जैसा कि चित्र में लॉन्ग ब्रेक लाइन आपको जेड आकार की दिखाई गई है। 9 है सेक्शन लाइन और हैचिंग लाइन। ये एक थिन कंटिन्यूअस लाइन है जो 0.2 mm से 0.3 mm मोटी होती है। यह लाइन किसी भी ऑब्जेक्ट के कटे हुए भाग को या हैचिंग लाइन को दिखाने के लिए प्रयोग की जाती है। यह लाइन ऑब्जेक्ट लाइन के साथ आमतौर पर 45 डिग्री के एंगल पर खींची जाती है। आवश्यकता पड़ने पर 30 डिग्री से 60 डिग्री तक के कोण पर भी ड्रा की जा सकती है और सभी लाइन को आपस में 2 mm से 3 mm का गैप छोड़कर ड्रा की जाती है। 10वां है लीडर लाइन और पॉइंटर लाइन। यह लाइन कंटिन्यूअस थिन लाइन है जो कि एक एरो हेड या डॉटेड के साथ प्रयोग की जाती है। ये लाइन वस्तु की बनावट या अन्य विवरण जैसे नोट्स लेकर वस्तु तक की आकृति तथा बनाकर खींची जाती है। इस लाइन का वस्तु विषय में न कि ड्राइंग में नोट्स दर्शाने के लिए किया जाता है। यह लाइन आवश्यकता अनुसार 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री के एंगल पर खींचकर प्रयोग की जाती है, जैसा कि लीडर लाइन दिखाया गया है। ओवरहेड लाइन ये एक थिन चैन लाइन है। इस लाइन का प्रयोग ड्राइंग में इलेक्ट्रिकल लाइन या टेलीफोन लाइन को दिखाने के लिए किया जाता है। यह लाइन एक लंबे डैश और पॉइंट के साथ दिखाई जाती है। इस लाइन की थिकनेस 0.2 mm से 0.3 mm होती है। 12 डिक्टो लाइन ये एक मीडियम थिन कंटिन्यूअस लाइन है जो 0.4 mm से 0.5 mm मोटी होती है। इस प्रकार की लाइन का प्रयोग करने में 60 डबल डैश प्रयोग किए जाते हैं। 60 डबल डैश की लंबाई 3 mm से 3 mm होती है तथा इसके बीच में छोड़े जाने वाले स्पेस गैप 1 mm होता है और डबल डैश के बीच की लंबाई 5 mm रखी जाती है। इस लाइन का प्रयोग किसी वस्तु के शेप एंड साइज के विवरण को बार बार दर्शाने के लिए प्रयोग की जाती है। 13 है कंस्ट्रक्शन लाइन यानी बनावटी रेखा। ये थिन कंटिन्यूअस लाइन है
जो 0.2 mm से 0.3 mm मोटी होती है। ऑब्जेक्ट की रचना के लिए यह लाइन प्रयोग की जाती है। किसी ऑब्जेक्ट को पूरा करने से पहले उसकी बाउंड्री लाइन खींची जाती है। चौदह, प्रोजेक्शन लाइन या अनुमान रेखा। ये थिन कंटिन्यूअस लाइन है जो 0.2 mm मोटी होती है, जो किसी ऑब्जेक्ट की साइज किसी दूसरी जगह पर ले जाने के लिए किया जाता है। ट्रेनिंग समरी। आपको इस चैप्टर में क्या समझ में आया उसकी एक समरी यानी टाइप्स ऑफ लाइन आपको समझ में आ गया होगा। यूज ऑफ लाइन यानी लाइन का प्रयोग कहाँ कहाँ की जाती है, कैसे की जाती है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इम्पोर्टेंस ऑफ लाइन इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग में लाइन का क्या महत्व है, जैसा कि एक भाषा के रूप में प्रयोग की जाती है, ये भी आपको स्पष्ट हो गया होगा। रेफरेंस बेसिक ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल थ्योरी बुक संतोष चौहान का, मशीन ड्राइंग PS गिल का, और इसके वेबसाइट लिखे हुए हैं। यदि आपको समझने के लिए आगे पढ़ना है तो आप इस वेबसाइट से संपर्क कर सकते हैं। आज मैंने आपको कन्वेंशनल लाइन एवं इसके प्रयोग पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है आपको भविष्य में मददगार होगा। थैंक्स।